शुक्र प्रदोष व्रत में दिन में संकल्प लेकर सूर्यास्त के समय प्रदोष काल सूर्यास्त से करीब 1.5 घंटे पहले से सूर्यास्त के बाद तक में शिव पार्वती की पूजा की जाती है, जिसमें जलाभिषेक, बेलपत्र, धतूरा, शमीपत्र आदि चढ़ाकर नमः शिवाय मंत्र जप और कथा सुनना पढ़ना मुख्य है, जिसके बाद आरती और दान किया जाता है, जिससे सुख समृद्धि और आरोग्य मिलता है। पूजा विधि। प्रातःकाल स्नान कर स्वच्छ वस्त्र पहनें और व्रत का संकल्प लें। शाम को पुनः स्नान कर सफेद या गुलाबी वस्त्र धारण करें। पूजा स्थल को साफ कर 5 रंगों से रंगोली बनाएं और मंडप सजाएं। कलश में जल भरें और सभी पूजन सामग्री जल, दूध, शक्कर, घी, बेलपत्र, शमीपत्र, धतूरा, फूल, धूप, दीप, मिठाई तैयार रखें। प्रदोष काल में पूजा। शाम शिवलिंग पर गंगा जल और शुद्ध जल अर्पित करें, जलाभिषेक करें। नमः शिवाय मंत्र जपते हुए बेलपत्र, शमीपत्र, धतूरा, भांग, फूल, फल, मिष्ठान आदि चढ़ाएं। शिव चालीसा या शिव स्तोत्र का पाठ करें। रुद्राक्ष की माला से मंत्र जप करें। शिव पार्वती की आरती करें। जय शिव ओंकारा का पाठ। अपनी क्षमतानुसार दान करें, दूध, चावल, दही। पूजा के बाद प्रदोष व्रत की कथा सुने या पढ़े। कथा में बताया जाता है कि अंबापुर की ब्राह्मणी ने ऋषि शांडिल्य के कहने पर प्रदोष व्रत किया, जिससे उसके परिवार के कष्ट दूर हुए और उन्हें सुख समृद्धि मिली। यह कथा बताती है कि शुक्रवार को पड़ने वाले प्रदोष व्रत शुक्र प्रदोष से शिव और माता लक्ष्मी की कृपा मिलती है, जिससे घर में सुख शांति आती है और संतान प्राप्ति का वरदान मिलता है। मंत्र। नमः शिवाय। ह्रीं क्लीं नमः शिवाय स्वाहा। हवन के लिए यदि कर रहे हों। लाभ। सुख, समृद्धि, सौभाग्य और आरोग्य की प्राप्ति। पारिवारिक सुख और रिश्तों में मधुरता। संतान प्राप्ति और कष्टों से मुक्ति। शुक्र प्रदोष व्रत कथा। शुक्रवार के दिन जब भी त्रयोदशी तिथि का संयोग बनता है, तब शुक्र प्रदोष व्रत लगता है। शुक्र प्रदोष व्रत के साथ चतुर्दशी तिथि का भी संयोग बन जाए तो यह और भी उत्तम होता। शुक्र प्रदोष व्रत के संयोग में पुराण में वर्णित शुक्र प्रदोष व्रत की कथा का जो भक्त श्रद्धा पूर्वक पाठ करता है। सूत जी बोले, प्राचीन काल की बात है, एक नगर में 3 मित्र रहते थे। तीनों में ही घनिष्ठ मित्रता थी। उसमें एक राजा का बेटा, दूसरा ब्राह्मण पुत्र, तीसरा सेठ पुत्र था। राजकुमार व ब्राह्मण पुत्र का विवाह हो चुका था। सेठ पुत्र का विवाह के बाद गौना नहीं हुआ था। एक दिन तीनों मित्र आपस में स्त्रियों की चर्चा कर रहे थे। ब्राह्मण पुत्र ने नारियों की प्रशंसा करते हुए कहा, नारीहीन घर भूतों का डेरा होता है। सेठ पुत्र ने यह वचन सुनकर अपनी पत्नी लाने का तुरंत निश्चय किया। सेठ पुत्र अपने घर गया और अपने माता पिता को अपना निश्चय बताया। उन्होंने बेटे से कहा कि शुक्र देवता डूबे हुए हैं। इन दिनों बहुबेटियों को उनके घर से विदा कराकर लाना शुभ नहीं। आठ शुक्रोदय के याद तुम अपनी पत्नी को विदा करा लाना। सेठ पुत्र अपनी जिद से टस से मस नहीं हुआ और अपनी ससुराल जा पहुंचा। सास-ससुर को उसके इरादे का पता चला। उन्होंने उसको समझाने की कोशिश की, किंतु वह नहीं माना। आठ उन्हें विवश हो अपनी कन्या को विदा करना पड़ा। ससुराल से विदा होकर पति पत्नी नगर से बाहर निकले ही थे कि उनकी बैलगाड़ी का पहिया टूट गया और एक बैल की टांग टूट गई। पत्नी को भी काफी चोट आई। सेठ पुत्र ने आगे चलने का प्रयत्न जारी रखा, तभी डाकुओं से भेंट हो गई और वे धनधान्य लूटकर ले गए। सेठ का पुत्र पत्नी सहित रोता पीटता अपने घर पहुंचा। जाते ही उसे सांप ने डस लिया। उसके पिता ने वैद्यों को बुलाया। उन्होंने देखने के बाद घोषणा की कि आपका पुत्र 3 दिन में मर जाएगा। उसी समय इस घटना का पता ब्राह्मण पुत्र को लगा। उसने सेठ से कहा कि आप आने लड़के को पत्नी सहित बहू के घर वापस भेज दो।
यह सारी बाधाएं इस कारण से आई हैं कि आपका पुत्र शुक्रास्त में पत्नी को विदा कर लाया है। यदि यह वहां पहुंच जाएगा तो बच जाएगा। सेठ को ब्राह्मण पुत्र की बात जंच गई और अपनी पुत्रवधू और पत्र को वापस लौटा दिया। वहां पहुंचते ही सेठ पुत्र की हालत ठीक होनी आरंभ हो गई। तत्पश्चात उन्होंने शेष जीवन उन्होंने साथ में सुखपूर्वक बिताया और मृत्यु के बाद स्वर्ग लोक को गया। शुक्र प्रदोष की दूसरी कथा। प्राचीन काल की बात है। एक नगर में धर्मपाल नाम का एक श्रद्धालु व्यक्ति रहता था। वह अत्यंत गरीब था, किंतु भगवान शिव में उसकी अटूट आस्था थी। धनाभाव के कारण उसका जीवन कष्टों से भरा था। उसकी पत्नी सुमित्रा भी शिवभक्त थी और सदैव पति के साथ व्रत पूजन में सहभागी रहती थी। एक दिन नगर में किसी विद्वान ब्राह्मण का आगमन हुआ। उन्होंने बताया कि आज शुक्र प्रदोष व्रत है और इस दिन श्रद्धा से शिव पार्वती की पूजा करने से बड़े बड़े कष्ट भी दूर हो जाते हैं। यह सुनकर धर्मपाल और सुमित्रा ने पूरे नियम विधान से व्रत करने का संकल्प लिया। प्रदोष काल में उन्होंने गंगाजल से शिवलिंग का अभिषेक किया, श्वेत पुष्प, धूप, दीप और नैवेद्य अर्पित किए तथा नमः शिवाय का जाप किया। सुमित्रा ने माता पार्वती से गृहस्थ जीवन की सुख शांति की प्रार्थना की। उनकी सच्ची भक्ति से भगवान शिव अत्यंत प्रसन्न हुए। उसी रात धर्मपाल को स्वप्न में शिव पार्वती के दर्शन हुए। भगवान शिव ने कहा, हे भक्त, तुम्हारी श्रद्धा और निष्ठा से हम प्रसन्न हैं। शीघ्र ही तुम्हारे कष्ट दूर होंगे। कुछ ही दिनों में धर्मपाल को उत्तम कार्य मिला। धीरे धीरे उनके घर में धन, सुख और सम्मान की वृद्धि होने लगी। दाम्पत्य जीवन में मधुरता आई और परिवार में आनंद छा गया। वे प्रत्येक शुक्र प्रदोष को नियमपूर्वक व्रत करने लगे। इस प्रकार शुक्र प्रदोष व्रत के प्रभाव से उनका जीवन सुख समृद्धि से भर गया। तभी से यह मान्यता है कि इस व्रत को श्रद्धा से करने पर भगवान शिव और माता पार्वती कृपा अवश्य करते हैं। शुक्र प्रदोष की तीसरी कथा। बहुत प्राचीन समय की बात है। हिमालय की तराइयों में बसा हुआ एक सुंदर राज्य था, चंद्रप्रभा नगरी। यह नगर अपनी समृद्धि, विद्वानों और शिवभक्तों के लिए प्रसिद्ध था। इसी नगर में रहता था एक युवक देवदत्त। देवदत्त धनवान कुल में जन्मा था, किंतु उसका जीवन दुखों से भरा हुआ था। देवदत्त का दुअहक विवाह को 5 वर्ष हो चुके थे। पत्नी मालती अत्यंत संस्कारी, सुंदर और पतिव्रता थी। फिर भी दाम्पत्य जीवन में अकारण कलह। धन होते हुए भी मन में शांति नहीं। घर में वैभव था पर सुख का अभाव। देवदत्त प्रतिदिन शिव मंदिर जाता, परंतु उसे यह समझ नहीं आता था कि भक्ति के बावजूद उसके जीवन में अशांति क्यों है। मालती बाहर से शांत दिखाई देती थी, पर भीतर से वह अत्यंत दुखी थी। वह मन ही मन सोचती, क्या मैंने किसी जन्म में कोई ऐसा अपराध किया है जिसके कारण आज मेरा सुहाग अशांत है। वह किसी से कुछ नहीं कहती थी। हर शुक्रवार को वह माता पार्वती के चरणों में दीप जलाकर यही प्रार्थना करती, हे गौरी माँ, मेरे पति के मन में प्रेम, शांति और स्थिरता भर दो। एक दिन शुक्रवार की संध्या थी। मंदिर में घंटियां बज रही थीं। शिवालय में एक वृद्ध तपस्वी आए। उनका तेज ऐसा था कि सभी श्रद्धालु उन्हें देखकर नतमस्तक हो गए। तपस्वी ने घोषणा की, आज शुक्र प्रदोष व्रत है। जो दाम्पत्य, धन और मानसिक शांति चाहता है, वह आज शिव पार्वती की आराधना करे। मालती का हृदय कांप उठा। उसे लगा मानो यह वाक्य उसी के लिए कहा गया हो। मालती ने उसी क्षण मन में संकल्प लिया, मैं आज से प्रत्येक शुक्र प्रदोष व्रत पूर्ण श्रद्धा से करूंगी। उसने देवदत्त से निवेदन किया। पहले देवदत्त ने इसे साधारण व्रत समझकर टालना चाहा,
लेकिन मालती की आंखों में आंसू देखकर वह मान गया। प्रातः दोनों ने स्नान किया। मालती ने सादा भोजन त्याग कर व्रत रखा। संध्या के समय शिवलिंग का पंचामृत से अभिषेक, सफेद पुष्प, बेलपत्र, दीप और धूप, नमः शिवाय का 108 बार जाप। मालती ने माता पार्वती से विशेष प्रार्थना की, हे माता, मुझे कुछ नहीं चाहिए, बस मेरे पति के हृदय में शांति और प्रेम दे दो। उस रात देवदत्त ने स्वप्न देखा। उसने देखा कि कैलाश पर्वत पर भगवान शिव और माता पार्वती विराजमान हैं। माता पार्वती मुस्कुराकर बोली, नारी का मौन व्रत सृष्टि का सबसे बड़ा तप होता है। भगवान शिव ने कहा, शुक्र प्रदोष का व्रत गृहस्थ जीवन की डोर को मजबूत करता है। देवदत्त की नींद खुली। उसका मन अत्यंत शांत था। पहली बार उसे मालती के प्रति अकारण प्रेम की अनुभूति हुई। अगले दिनों में घर का वातावरण बदलने लगा। देवदत्त का क्रोध कम होने लगा। दाम्पत्य में संवाद बढ़ा। मन की अशांति घटने लगी। देवदत्त स्वयं बोला, मालती, इस व्रत में कुछ दिव्यता है। मालती ने लगातार 6 महीने तक शुक्र प्रदोष व्रत किया। लेकिन 7वें महीने देवदत्त का व्यापार अचानक घाटे में चला गया। धन कम होने लगा। सेवक छूटने लगे। संबंधियों ने मुंह फेर लिया। देवदत्त विचलित हो गया। उसने कहा, ये व्रत विधान व्यर्थ हैं। पर मालती अडिग रही। जब तक शिव परीक्षा लेते हैं, तब तक विश्वास नहीं छोड़ना चाहिए। अगले शुक्र प्रदोष पर घर में दीप जलाने के लिए तेल भी नहीं था। मालती ने मंदिर जाकर अपने कंगन बेच दिए और दीप जलाया। उसकी आंखों से आंसू बह रहे थे, लेकिन मुख पर श्रद्धा थी। उसी रात नगर के राजा को स्वप्न आया, देवदत्त नामक व्यापारी को बुलाओ, उसका भाग्य अब जाग चुका है। अगले दिन देवदत्त को राजदरबार बुलाया गया। उसे राज्य का महत्वपूर्ण व्यापार सौंपा गया। कुछ ही समय में उसका वैभव पहले से कई गुना बढ़ गए। अब देवदत्त स्वयं कहता, जिस घर में स्त्री शुक्र प्रदोष व्रत करती है, वहां लक्ष्मी स्वयं रुक जाती हैं। मालती का जीवन सुख, सम्मान और सौभाग्य से भर गया। राजा द्वारा व्यापार का दायित्व मिलने के बाद देवदत्त का जीवन वैभव से भर गया। विशाल भवन, अनेक सेवक, नगर में सम्मान, धन की वर्षा। धीरे धीरे देवदत्त के मन में यह भाव आने लगा, यह सब मेरी बुद्धि और परिश्रम का फल है। वह भूल गया कि यह सब शुक्र प्रदोष व्रत की कृपा से प्राप्त हुआ था। मालती यह परिवर्तन देखकर चिंतित हो उठी। उसने एक दिन विनम्रता से कहा, स्वामी, यह सब शिव कृपा है। हमें व्रत और पूजा नहीं छोड़नी चाहिए। देवदत्त हंस पड़ा। अब हमें व्रतों की क्या आवश्यकता? धन स्वयं हमारे द्वार पर खड़ा है। मालती मौन रह गई। उसने मन ही मन सोचा, जब अहंकार आता है, तब ईश्वर परीक्षा लेते हैं। अगले शुक्रवार देवदत्त ने स्पष्ट कहा, आज कोई व्रत नहीं होगा, घर में उत्सव होगा। मालती का हृदय कांप उठा, पर वह पति की आज्ञा के विरुद्ध कुछ न कह सकी। उसने चुपचाप मन ही मन माता पार्वती का स्मरण किया। उसी रात तेज हवा चली। दीप स्वयं बुझ गए। घर में अजीब सी बेचैनी फैल गई। देवदत्त को स्वप्न आया। उसने देखा कि शुक्र ग्रह धूमिल हो गया है।
और शिवलिंग से प्रकाश हट गया है। एक गंभीर स्वर गूंजा, कृपा का अपमान पतन को बुलाता है। अगले ही दिन व्यापार में भारी घाटा, राजा का क्रोध, विरोधियों की साजिश, धन का नाश। कुछ ही दिनों में देवदत्त फिर संकट में घिर गया। वह घबरा उठा। यह सब अचानक कैसे? मालती ने आंसू भरी आंखों से कहा, स्वामी, यह शिव की चेतावनी है। एक दिन वही वृद्ध तपस्वी फिर नगर में आए। उन्होंने देवदत्त को देखकर कहा, तुम पर शुक्र दोष लग गया है। देवदत्त भयभीत हो गया। महाराज, यह दोष कैसे मिटेगा? तपस्वी बोले, जिस व्रत से कृपा मिली थी उसी से दोष भी कटेगा। देवदत्त का अहंकार टूट चुका था। उसने मालती के चरण पकड़ लिए। मैं भूल गया था, मुझे क्षमा कर दो। मालती ने कहा, क्षमा मैं नहीं, शिव देंगे। दोनों ने फिर से शुक्र प्रदोष व्रत आरंभ किया। इस बार व्रत और भी कठिन था। 7 प्रदोष व्रत लगातार, पूर्ण उपवास, रात्रि जागरण, शिव चालीसा और रुद्राष्टक पाठ। मालती ने निश्चय किया, जब तक माता पार्वती प्रसन्न नहीं होंगी मैं श्रृंगार नहीं करूंगी। 7वें शुक्र प्रदोष की रात्रि मालती को स्वप्न आया। उसने देखा माता पार्वती श्वेत वस्त्रों में कमल पर विराजमान हैं। मां बोली, नारी का धैर्य सृष्टि को संभालता है। उसी स्वप्न में भगवान शिव प्रकट हुए। देवदत्त, अहंकार ने तुम्हें गिराया था, पर भक्ति ने तुम्हें बचा लिया। उन्होंने कहा, शुक्र प्रदोष व्रत केवल धन का नहीं, विनम्रता का व्रत है। सुबह होते ही राजा का दूत आया। देवदत्त को पुनः सम्मान। व्यापार पहले से अधिक सफल, पर इस बार देवदत्त बदला हुआ था। वह बोला, यह सब मेरा नहीं, शिव का है। अब देवदत्त शिवभक्त बन गया। मालती को सम्मान मिला। घर में शांति स्थायी हुई। हर शुक्रवार घर में दीप, भजन और कथा होने लगी। धन, सम्मान और दाम्पत्य सुख लौट आया था, लेकिन एक पीड़ा अब भी शेष थी, संतान का अभाव। विवाह को कई वर्ष हो चुके थे, पर मालती की गोद सूनी थी। नगर की स्त्रियां पूछतीं, इतना वैभव है, पर घर में किलकारी क्यों नहीं? मालती मुस्कुरा देती, पर रात में उसके आंसू तकिए भिगो देते। एक रात शिवलिंग के सामने बैठकर मालती ने मन ही मन कहा, हे माता पार्वती, आपने मुझे पति का प्रेम दिया, जीवन की शांति दी। अब यदि योग्य समझें तो मातृत्व का वर भी दे दें। उसने संकल्प लिया, अब मैं 21 लगातार शुक्र प्रदोष व्रत करूंगी। यह साधारण व्रत नहीं था। हर शुक्रवार पूर्ण उपवास, प्रदोष काल में शिव पार्वती पूजन, सफेद वस्त्र, सुहाग सामग्री अर्पण, रात में भूमि पर शयन। मालती ने एक नियम और जोड़ा, मैं किसी से अपनी पीड़ा नहीं कहूंगी। जैसे जैसे समय बीतता गया, रिश्तेदार कटाक्ष करने लगे। कुछ स्त्रियां उपहास करतीं, कोई कहता पिछले जन्म का दोष है। देवदत्त को क्रोध आता, पर मालती शांत रहती। शिव की देरी अस्वीकार नहीं होती। वह दिन अत्यंत पावन था। शुक्रवार, प्रदोष काल, आकाश में हल्का चंद्र प्रकाश। मालती ने अंतिम व्रत में
अपने विवाह का पहला कंगन शिवलिंग पर अर्पित कर दिया। उसकी आंखों से अश्रु बह निकले। हे मां, अब मेरे पास कुछ भी शेष नहीं, केवल विश्वास बचा है। उसी क्षण मंदिर में सुगंध फैल गई। दीप बिना हवा के तेज जलने लगे। घंटियां स्वयं बस उठीं। मालती ने आंखें बंद कीं। उसने देखा, माता पार्वती स्वयं उसके सामने खड़ी हैं। मां बोली, वत्से, नारी जब धैर्य से तप करती है, तब देवता भी प्रतीक्षा करते हैं। मालती कांप उठी। माता के साथ भगवान शिव प्रकट हुए। शिव ने कहा, शुक्र प्रदोष व्रत केवल संतान नहीं देता, वह संस्कार देता है। उन्होंने वर दिया, तुम्हें ऐसा पुत्र प्राप्त होगा जो धर्म, भक्ति और सेवा का प्रतीक बनेगा। अगली सुबह मालती के चेहरे पर अलौकिक तेज, मन में अद्भुत शांति। कुछ ही समय में वैद्य ने पुष्टि की, मालती गर्भवती है। देवदत्त की आंखों से आंसू बह निकले। यह चमत्कार नहीं, शिव कृपा है। मालती का गर्भकाल पूरी तरह सात्विक रहा। शिव नाम जप, प्रदोष कथा श्रवण, अभद्र शब्दों से दूरी। देवदत्त प्रतिदिन कहता, यह संतान शिव की अमानत है। शुभ नक्षत्र में एक तेजस्वी पुत्र का जन्म हुआ। जैसे ही शिशु ने रोदन किया, मंदिर में घंटियां बज उठीं। नगर के साधुओं ने कहा, यह बालक पुण्य आत्मा है। उसका नाम रखा गया शिवांश। अब देवदत्त के जीवन में भक्ति, वैभव, परिवार, संतान और विनम्रता सब कुछ था। हर शुक्रवार उसके घर में शुक्र प्रदोष व्रत कथा सार्वजनिक रूप से होती। संतान सुख धैर्य से मिलता है। शुक्र प्रदोष व्रत स्त्री सौभाग्य का पूर्ण व्रत है। माता पार्वती नारी की पीड़ा शीघ्र सुनती हैं। शिव कृपा पीढ़ियों को पावन करती है। शुक्र प्रदोष की चौथी कथा बहुत प्राचीन समय की बात है। गंगा तट के समीप बसा हुआ एक सुंदर नगर था, धर्मपुर। इसी नगर में रहता था एक सेठ, सेठ हरिदत्त। सेठ हरिदत्त अत्यंत धनवान था, पर उसका जीवन दुखों से भरा हुआ था। सेठ हरिदत्त का दुअहक विवाह के कई वर्ष बीत चुके थे। पत्नी सावित्री सुशील पतिव्रता थी। घर में धन था पर शांति नहीं। संतान का अभाव था। दाम्पत्य जीवन में अनबन रहती थी। सेठ हरिदत्त मन ही मन सोचता, इतना दान पुण्य करने पर भी मेरे जीवन में सुख क्यों नहीं। सावित्री किसी से कुछ नहीं कहती थी। हर दिन प्रातः गंगा स्नान कर भगवान शिव का स्मरण करती। माघ मास का प्रारंभ हुआ। एक दिन वह शिव मंदिर गई। वहां एक वृद्ध साधु कथा सुना रहे थे। साधु बोले, माघ मास में यदि शुक्र प्रदोष व्रत श्रद्धा से किया जाए तो शिव पार्वती गृहस्थ जीवन के सभी कष्ट हर लेते हैं। सावित्री का हृदय कांप उठा। घर आकर सावित्री ने सेठ हरिदत्त से कहा, स्वामी, इस माघ मास में हम शुक्र प्रदोष व्रत करें। हरिदत्त पहले हंस पड़ा, व्रत से क्या होगा। पर सावित्री ने विनम्र स्वर में कहा, कभी कभी श्रद्धा ही सबसे बड़ा धन होती है। सेठ मान गया। प्रातः गंगा स्नान, स्वच्छ वस्त्र, व्रत का संकल्प,
संध्या के समय शिवलिंग का गंगाजल से अभिषेक, बेलपत्र, सफेद पुष्प, दीप, धूप, नमः शिवाय का जाप। सावित्री ने माता पार्वती से प्रार्थना की, हे मां, मेरा सुहाग सुरक्षित रखना और हमारे घर में शांति भर देना। उस रात सेठ हरिदत्त को अद्भुत शांति की अनुभूति हुई। पहली बार उसने सावित्री से प्रेमपूर्वक बात की। घर का वातावरण कुछ बदलाव सा लगने लगा। सावित्री ने माघ मास के सभी शुक्र प्रदोष व्रत रखने का निश्चय किया, पर परीक्षा भी आने लगी। व्यापार में हानि, लेन देन अटक गया, धन रुकने लगा। सेठ घबरा गया, यह व्रत छोड़ दो। पर सावित्री बोली, माघ मास में शिव परीक्षा लेते हैं, कृपा भी वही करते हैं। एक शुक्र प्रदोष ऐसा आया जब घर में दीप जलाने तक के पैसे नहीं थे। सावित्री ने अपने कर्णफूल बेच दिए और दीप जलाया। उसकी आंखों से आंसू बह रहे थे, पर मुख पर श्रद्धा थी। उसी रात्रि सेठ हरिदत्त को स्वप्न आया। उसने देखा कैलाश पर्वत, भगवान शिव और माता पार्वती विराजमान हैं। माता पार्वती बोली, जहां नारी श्रद्धा से व्रत करती है, वहां लक्ष्मी स्वयं आती हैं। भगवान शिव ने कहा, माघ मास का शुक्र प्रदोष गृहस्थ जीवन का रक्षक है। अगले ही दिन रुका हुआ धन प्राप्त हुआ, व्यापार में लाभ हुआ, सेठ को नया सौदा मिला। कुछ ही समय में सभी कष्ट दूर होने लगे। माघ मास पूर्ण होने के कुछ समय बाद सावित्री गर्भवती हुई। घर में आनंद छा गया। शुभ मुहूर्त में एक तेजस्वी पुत्र का जन्म हुआ। सेठ हरिदत्त की आंखों से आंसू बह निकले। यह माघ मास के शुक्र प्रदोष व्रत का फल है। अब दाम्पत्य जीवन मधुर हो गया। घर में भक्ति का वातावरण। हर शुक्रवार शिव पूजन, गरीबों को दान। सेठ हरिदत्त सबको कहता, माघ मास में किया गया शुक्र प्रदोष व्रत जीवन बदल देता है। माघ मास का व्रत शीघ्र फल देता है। शुक्र प्रदोष व्रत स्त्री पुरुष दोनों के लिए कल्याणकारी है। नारी का श्रद्धापूर्ण तप पूरे परिवार को तार देता है। शिव पार्वती सच्ची भक्ति से अवश्य प्रसन्न होते हैं। जो भक्त माघ मास के शुक्र प्रदोष व्रत को पूरे नियम, श्रद्धा और विश्वास से करता है, उसके जीवन में सुख, शांति, संतान और सौभाग्य निश्चय ही आता है। नमः शिवाय। अगर आपको हमारी यह कथा अच्छी लगे तो कमेंट में हर हर महादेव जरूर लिखिएगा और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना।